दोस्तों इंग्लैंड में 100 लीग के लिए पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का इंतखाब किया गया है। पाकिस्तान के नामवर क्रिकेटर्स, बड़े-बड़े नाम जो सिलेक्ट नहीं हुए और एक बॉलर जो सिलेक्ट हुए सबसे महँगे और कौन से बॉलर की क्या कीमत लगी है वो मैं आपको बताऊँगा। और इस पीएसएल के सबसे मनपसंद मिडल ऑर्डर बल्लेबाज वो भी सिलेक्ट नहीं हुए। पाकिस्तानी जो वीमेन क्रिकेटर्स हैं कोई एक भी सिलेक्ट नहीं हुई है। टोटल कितने पाकिस्तानी क्रिकेटर्स थे, कितने सिलेक्ट हुए, क्या-क्या रेट मिला, ये सब मैं आपको इस व्लॉग में बताऊँगा। और 2 इंडियन वीमेन क्रिकेटर्स भी सिलेक्ट हुई हैं। वो मैं आपको बताऊँगा। तो 23 जुलाई 23 जुलाई से 100 लीग जो है इंग्लैंड में शुरू होगी। और इसमें कौन-कौन से खिलाड़ी किस-किस रेट में सिलेक्ट हुए हैं वो मैं आपको बताऊँगा। और 2 क्रिकेटर जो हारिस रऊफ और सामा मीर हैं उनको रिटेन किया गया है। पहले जो जिनसे वो खेलते थे उधर ही वो रिटेन किए। अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन-कौन से नामवर क्रिकेटर्स जो हैं पाकिस्तान के जो इसमें सिलेक्ट नहीं हुए हैं। वो हैं बाबर आज़म और विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान। वो अनसोल्ड गए हैं। ये एक बड़ी ख़ास बात है। और जो कि इनका मतलब किसी ने इनको बाय नहीं किया। इसके अलावा शादाब खान, और जो मैंने आपको बोला था कि इस पीएसएल में सबसे मनपसंद मिडल ऑर्डर बल्लेबाज, बेशतर लोगों का ये ख्याल है कि इस पीएसएल में सबसे तगड़े मिडल ऑर्डर बल्लेबाज थे इफ्तिखार अहमद। शादाब खान जिन्होंने इस्लामाबाद यूनाइटेड जीता, वो नहीं है इसमें। इफ्तिखार अहमद नहीं है, हसन अली नहीं है और मोहम्मद आमिर। ये बड़ी एक सरप्राइजिंग चीज़ है कि मोहम्मद आमिर इंग्लैंड कंडीशन के अंदर उन्होंने उनको नहीं खरीदा है। ये एक बड़ी चीज़ है और मेरे लिए बड़ी सरप्राइजिंग है। और सबसे ख़ास बात कि इमाद वसीम को जो है वो ट्रेंट रॉकेट्स ने उनको किया है 1 लाख पाउंड में। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। इसके अलावा नसीम शाह जो सबसे महँगे बिके हैं, नसीम शाह उनको सवा लाख पाउंड में उनको जो है वो पिक किया गया है। ये एक ख़ास बात है। इसके अलावा जो हारिस रऊफ़ और मैंने आपको बताया उसामा मीर का, हारिस रऊफ़ को 75,000 पाउंड और उसामा मीर जो हैं वो 60,000 पाउंड के साथ उनको जो है रिटेन किया है। उसामा मीर को मैनचेस्टर ओरिजिनल ने और वेल्स फायर ने हारिस रऊफ़ को जो है वो रिटेन किया है। और शाहीन अफरीदी को 1 लाख पाउंड में जो है वो हारिस रऊफ़ के साथ ही फ्रेंचाइज़ के अंदर उनको चुना गया है। तो साफ है कि जो सबसे महँगे बिके हैं इसके अंदर, वो नसीम शाह हैं। तो इससे हम अंदाज़ा लगा लें कि पाकिस्तान के अंदर जो बहुत बात की जाती है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा बॉलर कौन-सा है, बहुत से लोगों का ख़्याल होता है कि नसीम शाह है। इवन के वसीम अकरम इस पर इज़हार कर चुके हैं कि उनको बहुत पसंद है नसीम शाह। मोहम्मद आमिर एक बार बोल चुके हैं कि जो कंपैरिज़न किया जाता है नसीम शाह वर्सेस शाहीन अफरीदी, उनको पसंद है कि नसीम शाह हैं और वो लंबी रेस के घोड़े भी हैं। टेस्ट, वनडे, टी20 हर टाइप के वो बेस्ट बॉलर हैं। और दुनिया भी जो रेट करती है जिनको, वो मेरा ख़्याल है कि इन्हीं को ही रेट करती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि स्मृति मंधाना और ऋचा घोष जो हैं, ये 2 इंडियन वीमेन क्रिकेटर्स हैं जो चुनी गई हैं इस 100 लीग के लिए। और स्मृति तो आपको मालूम है कि पाकिस्तान के अंदर बड़ी उनकी फैन फॉलोइंग है और वीमेन क्रिकेटर वो ऐसी हैं जो मैं देखता हूँ पाकिस्तान सोशल मीडिया के ऊपर उनका बड़ा चर्चा रहता है। और वो वहाँ पे मुंतखब हुई हैं। ज़ाहिर है एक स्टार वीमेन क्रिकेटर हैं वो इंडिया की। और अभी जो वीमेन लीग हुई है उसमें आपने उनके चर्चे देखे थे कि किस तरह के थे। और इसके अलावा और जो इंटरनेशनल बड़े नाम हैं जो नहीं मुंतखब हुए उसमें जेसन रॉय हैं, डेविड वार्नर हैं, टीम डेविड हैं और शाकिब अल हसन हैं। ये पिक नहीं हुए हैं। ये और जो मोस्ट डिमांडिंग थे वो वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर्स हैं जो मोस्ट डिमांडिंग थे। और ये बड़ी ख़ास बात है। जैसे निकोलस पूरन हैं, इनको शमेर हटमेर हैं, आंद्रे रसल हैं, ये कैरन पोलार्ड हैं, हैज़ बीन जॉइन्ड बाय सदर्न ब्रेव और रोमन पॉवेल जो हैं, ये पिक हुए हैं। और ये ख़ास बात है कि इन जैसे नाम को पिक किया गया है मगर डेविड वार्नर नहीं है इसमें। और पाकिस्तान के जो नामवर क्रिकेटर जो मैं मुझे लगता था कि इफ्तिखार अहमद, मुझे 2 क्रिकेटर बहुत पसंद है पाकिस्तान में टी20 फॉर्मेट की अगर बात करें। एक इफ्तिखार अहमद, एक फ़खर ज़मान। अ, आप डिसएग्री करेंगे बट मुझे लगता है कि ये 2 वो क्रिकेटर हैं जो टी20 में कहीं पे भी किसी भी कंडीशन के अंदर बहुत अच्छा खेल सकते हैं। बल्कि इफ्तिखार अहमद, मुझे याद है जब वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में हुआ था टी20 का, तो मैं ये समझता था कि उनकी बड़ी बाउंड्री के अंदर को कोई छक्के मार सकता है, तो वो इफ्तिखार अहमद हैं। और उन्होंने इंडिया के खिलाफ 50 भी की थी और बड़ा कमाल उन्होंने बैटिंग की थी। अगरचे पाकिस्तान इंडिया से मैच वो हारा था मगर उनकी बल्लेबाजी बहुत खूब थी। मुझे लगता है कि इंग्लैंड कंडीशन के अंदर भी वो बहुत अच्छी बैटिंग कर सकते थे और निस्बतन काफ़ी छोटे ग्राउंड है ऑस्ट्रेलिया की निस्बत इंग्लैंड के। तो मुझे लगता था कि उनको तो मतलब होना चाहिए। रिज़वान नहीं है, बाबर आज़म नहीं है। और बहुत से लोग कहते भी हैं कि टी20 फॉर्मेट के मुताबिक स्ट्राइक रेट का इनका इशू है। बट मुझे लगता है कि ये 2 वो प्लेयर हैं जिनको 100 लीग अपनी शान बढ़ाने के लिए भी ले सकती थी बट सिलेक्ट नहीं हुए हैं। शादाब खान जिन्होंने अभी इस्लामाबाद यूनाइटेड को विन कराया एज़ ए कैप्टन और पाकिस्तान पीएसएल 11 जो अनाउंस हुई उसके भी वो कैप्टन हैं।
मगर उनको भी मुंतखब नहीं किया गया है। इफ्तिखार अहमद नहीं है, हसन अली भी नहीं है, मोहम्मद आमिर नहीं है। तो ये चंद नाम हैं जिनको सेलेक्ट नहीं किया गया। इसके अलावा नसीम शाह जो मैंने आपको बताया, उसामा मीर, ये खास बात है। और हारिस रऊफ को रिटेन किया है, नसीम शाह हैं इसके अंदर, और शाहीन अफरीदी जो हैं, ये वो क्रिकेटर्स हैं जिनको शामिल किया गया है। तो दोस्तों, आपको ये अंडर लीग का ये इंतखाब कैसा लगा, और क्या लगता है कि कौन सा ऐसा क्रिकेटर जैसे मोहम्मद आमिर, रिजवान, इफ्तिखार, आमिर, जिनको नहीं चुना गया और ये अंडर लीग वालों ने गलती की आपके ख्याल में कि ये क्रिकेटर डिजर्व करते थे? अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर बताइएगा। मैं तो सब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।